स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं आपको कैसे सिलेबस चेक करना है, कैसे नहीं चेक करना है, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको पूरी स्क्रीन पे आपके सामने दिखेगा कि कैसे कहां से जाके सर्च करना है, क्या करना है, वो सब बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा मोटा-मोटा आपको आइडिया दे दूं। सिलेबस जो है बेटा 2024 और 25 का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जिसकी वजह से कई बार टीचर इसके साथ गलती कर जाते हैं। कई बार टीचर्स बताते कुछ और है, होता कुछ और है और आता कुछ और है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि एक्सरसाइज जो पहला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 जो है आपको नंबर एग्जाम में नहीं मिलेगा। कैसे क्वेश्चन करने हैं बिना फार्मूले को मैंने बताया, आगे मैं बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, एक-एक क्वेश्चन बिना फार्मूले करके दिखाऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि कराया आगे भी करूंगा, परेशान होगा, बहुत जल्दी बताऊंगा। आगे कहानी पर मैं आता हूं। तीसरा चैप्टर वहां पर से बेटा 3.4 कर दिया है, नहीं पढ़ना है। हालांकि जैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं एक नई वीडियो आप सभी के सामने लेकर आया हूं। थंबनेल देखकर आप लोग समझ चुके हैं कि आज की वीडियो हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं जो आप सभी के बीच में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि सर क्या इस बार 20 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं। जी हाँ, आज मैं चर्चा करने वाला हूं क्या 20 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात करने वाला हूं, मैथ्स का जो सिलेबस है इस बार 2024-25 का ऑफिशियल अपडेट जो आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है, क्या चेंजेस नहीं हुआ है। आप सभी के मन में बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं कि सर ये सिलेबस में पिछली बार कट गया था, क्वेश्चन आ गया, कैसे हो गया, क्या नहीं हो गया। आज मैं इन सभी चीजों पर बैक टू बैक चर्चा करूंगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और प्यारे बच्चों, आप सभी के साथ और सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक, नए नए बच्चों तक इस वीडियोस को पहुंचाएं। ये आप सभी की जिम्मेदारी है। अपने स्कूल के अपने साथी दोस्तों को बताएं कि भाई सुमित सर का ये भी एक चैनल है, उनको सब्सक्राइब करवाएं, सपोर्ट करें, जल्दी से 10,000 इस पर सब्सक्राइबर पहुंचाएं। पहला टारगेट है, आप सभी की भी जिम्मेदारी है, सपोर्ट करें और अच्छी वीडियोस आपको इससे रिलेटेड मिलती रहेगी। और आप सभी को मैथमेटिक्स को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं आप सभी के सामने। शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। 20 क्वेश्चन आएंगे क्या नहीं, ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और समझिएगा। उससे पहले मैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करता हूं, क्योंकि हर बार हम लोग तैयारी तो करने लग जाते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिलेबस नहीं पता होता है। और इस दर्द से हम पूरे साल गुजरते हैं। और पूरे साल हमें जब सिलेबस नहीं पता होता है तो हमें तैयारी करने का वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता। आप सोचो, अगर आपको सिलेबस पता हो, आप आंख बंद करो तो आपके सामने सिलेबस आए, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग मोटिवेशन होता है कि नहीं, हम चलो चलो पढ़ते हैं, ये पढ़ना है। जब आपके मन में ये शंका है कि भाई ये आएगा कि नहीं आएगा, अरे हमारे सर ने इसको छुड़वा दिया, कहीं एग्जाम में ना आ जाए, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें जब आप सभी के साथ होती है प्यारे बच्चों, तो पढ़ाई में उस तरह का मन नहीं लग पाता है जिस तरह का मन हमारा लगना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ आपके सिलेबस क्या है, कैसे हैं, बैक टू बैक। हालांकि पूरी स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं आपको कैसे सिलेबस चेक करना है, कैसे नहीं चेक करना, ये भी मैं दिखाऊंगा आप सभी को। पूरी स्क्रीन पे आपके सामने दिखेगा कि कैसे, कहां से जाके सर्च करना है, क्या करना है, वो सब बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा मोटा मोटा आपको आइडिया दे दूं। सिलेबस जो है बेटा 2024 और 25 का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जिसकी वजह से कई बार टीचर इसके साथ गलती कर जाते हैं। कई बार टीचर्स बताते कुछ और है, होता कुछ और है और आता कुछ और है। जैसे मैं आप सभी को बताऊं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि एक्सरसाइज जो पहला चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि उसको लेकर पाठ्यक्रम में दिया गया है उसके बारे में, लेकिन एक्चुअल में रीजन क्या है उसको देने का मैं क्लियर करना चाहूँगा। हालांकि आगे मैं इसको बताया हूँ। बेटा 1.3 में इंट्रोडक्शन मात्र दिया हुआ है, उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 1.3 के नहीं लगाने हैं। क्यों नहीं लगाने हैं? क्योंकि बेटा वो दिया क्यों है ये बताऊं। उससे रिलेटेड बेटा 5वां जो चैप्टर है उस पर बेटा कंपोजिशन, संयोजी फलनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं, जिसकी वजह से वहां पर बेटा वो थ्योरी आपको दे दी गई है कि वहां पर आपको दिक्कत हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये सर प्रतिलोम के बारे में क्यों बताया है? प्रतिलोम भी तो है, तो बेटा दूसरा ही चैप्टर आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। फिर आप कहोगे सर वहां पे, अरे भैया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे हो ना, जब तक आप प्रतिलोम नहीं जानोगे तब तक प्रतिलोम त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है? भैया इनवर्स पता होना चाहिए ना आपको कि इनवर्स किसका पॉसिबल है। ऑल दोज फंक्शन विच आर 1 1 एंड 2 जो एक और आच्छादक है उन्हीं का तो 1 1 मिलेगा। जब आपके पास ये जानकारी होगी तभी आप दूसरा चैप्टर मन लगा के पढ़ेंगे। एक ये हो गई। बात करते दूसरे चैप्टर में, वहां पर एक्सरसाइज 2.2 है, लेकिन बेटा जो आपके फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, वो कट गया है सिलेबस से। लेकिन आप देखते होंगे आपके स्कूल के टीचर कई दफे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि गलत है। एक तो नंबर नहीं पाओगे, चाहे करके चेक करके चले आना, बता दे रहा हूं, एक नंबर नहीं पाओगे। त्रिकोणमिति फार्मूले कट गए हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फार्मूले कट गए, सॉरी आई करेक्ट दिस वर्ड। प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो फलन है बेटा उसके प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फार्मूले कटे हुए हैं। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आप नहीं यूज कर सकते हैं। हाँ, आप ये यूज कर सकते हैं, गुणधर्म यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? जैसे साइन इनवर्स x ब्रैकेट में साइन x, तो आप वहां पे साइन इनवर्स साइन एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, x आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, नॉट अ फार्मूला।
फार्मूला जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फार्मूला हो गया, ये sin इनवर्स 2x tan इनवर्स 2x, ऐसे ये सारे फार्मूले आप नहीं यूज कर सकते हैं। फार्मूला यूज करके अगर आप पिछले जो फार्मूले दिए उसको यूज करके अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो भाई साहब गलत लगा रहे हैं, आपको नंबर एग्जाम में नहीं मिलेगा। कैसे क्वेश्चंस करने बिना फार्मूले के वो मैंने बताया है, आगे मैं बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चंस बिना फार्मूले के करके दिखाऊंगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि कराया भी हूँ, आगे भी कराऊंगा, परेशान मत होना, बहुत जल्दी बताऊंगा। अगली कहानी पर मैं आता हूँ, तीसरा चैप्टर है, वहां पर से बेटा 3.4 कट गया है, नहीं पढ़ना है। हालांकि अभी मैं ये सारी चीजें दिखाने वाला हूँ, तो चलो ठीक है, ज्यादा बातें अभी नहीं करते हैं, चलो दिखाते हैं बेटा किस तरह से कौन सी एक्सरसाइज कट गई है, कौन सी नहीं कटी हुई है। पूरी स्क्रीन पर एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पूरी वीडियोस को ध्यान से देखें और समझें, और बेटा आगे मैं बताने वाला हूँ 20 क्वेश्चन आएंगे या नहीं। पहले आप देखते हैं सिलेबस के बारे में, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं सिलेबस की तरफ। जैसे कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने यूपी एमएसपी सर्च किया हुआ है। जैसे यूपी एमएसपी में सर्च कर रहा हूँ तो सर्च करते ही आप देखेंगे इस तरह की विंडोज़ हमारे सामने खुलकर आएगी। जहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यहाँ पर करने के बाद आप कॉर्नर पे देखेंगे पाठ्यक्रम 2024-25 शो करेगा आपको। जैसे ही ये पाठ्यक्रम 2024-25 शो कर रहा है, तुरंत हम लोग यहाँ पर जाएंगे। देखिए 9th 10th 11th 12th सभी का सिलेबस उन्होंने दे रखा है। मैं अगर 12th के सिलेबस में मुझे कहाँ जाना है, मुझे मैथ्स का सिलेबस देखना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। 131 इसका कोड है। जैसे ही मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने मैथ्स को क्लिक किया। जैसे ही डाउनलोड किया मैंने, यहाँ पर मेरे पास मैथ्स का सिलेबस ओपन होकर आ गया, जो कि ये 2024 और 25 का है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विषय गणित कक्षा 12, संबंध और फलन से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बीज गणित से 15, कलन से 44 मार्क्स का आएगा, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 18 नंबर का, रैखिक प्रोग्रामम से 5 नंबर का और प्रायिकता से 8 नंबर का यहाँ पर दिखा रहा है। हालांकि इस तरह से डिवाइड नहीं होता है, मैं आपको बताऊंगा, हालांकि ये दिया हुआ है पर ऐसा होता नहीं। मैं आप सिलेबस पर आऊँ तो सबसे पहला चैप्टर है आपका संबंध और फलन। अगर यहाँ पर देखें तो संबंध तथा फलन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है संबंध के प्रकार मतलब स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, फलनों के प्रकार एकाकी तथा आच्छादक फलन, इतना आपके सिलेबस में है। इसके साथ यहाँ पर फलन का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन, ये इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, ये थ्योरी पढ़ना है आपको। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पढ़ने। अब आप कहोगे सर क्वेश्चंस क्यों नहीं पढ़ने, टॉपिक दिया हुआ है। बेटा टॉपिक इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 5वें चैप्टर में भी है और 1-2 चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नहीं दिया गया क्योंकि इन्होंने जो बुक अपलोड की है वहाँ पर इससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज नहीं। इसका मतलब पहले चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पढ़ना है, 1.2 और 1.3 और 1.4 नहीं पढ़ना है। क्लियर है आपको। दूसरे चैप्टर पर आते हैं जहाँ पर लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, परिभाषा पढ़ना है, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं, और उसके साथ साथ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के आलेख पर चर्चा करना है और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुण धर्म पे भी चर्चा करनी है। मतलब एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है उसके अकॉर्डिंग 1.1 भी पढ़ना है, 2.1 और 2.2 आपको डिस्कस करनी है, वहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है और आपको बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने रिड्यूस किए हुए हैं, आप देखेंगे वहाँ पर। बात करते हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बीज गणित, जहाँ पर आव्यूह पे चर्चा करें तो यहाँ पर बेटा आव्यूह में संकल्पनाएं, संकेतन, क्रम और शून्य, तस्मक, आव्यूह, परिवर्त, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊँ तो आपको एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 पढ़ना है, 3.4 नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3.4 से रिलेटेड कुछ भी नहीं। व्युत्क्रमणीय, आव्यूह तथा व्युत्क्रमणीय अद्वितीय यदि उसका अस्तित्व है कि अवयव वास्तविक संख्या, बेटा इससे रिलेटेड यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको आपको 3.4 में थ्योरी के रूप में पढ़ना है, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। आगे चलते हैं सारणिक में। अगर आप सारणिक में देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है एक वर्ग आव्यूह का सारणिक, उप सारणिक तथा सहखंड आपको पढ़ना है। सारणिकों का अनुप्रयोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर आप देखें 4.2 कट गया है, आपका जो 4 पॉइंट सारणिकों का गुणधर्म था वो कट गया है। आव्यूह का व्युत्क्रम, संगत, असंगत, उदाहरण एवं रैखिक समीकरण, निकाय के हल, इस तरह करके आपको ये सारी एक्सरसाइजें पढ़नी, सिवाय 4.2 जो कि पुरानी बुक में था, बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है, यहाँ से कुछ नहीं कटा हुआ है। बात करते हैं कलन, जहाँ पे संतत्व तथा अवकलनीयता पे चर्चा कर रहे हैं। संतत्व और अवकलनीयता में भी आपको सब कुछ पढ़ना है, संतत्व, फलन, अवकलनीयता सब कुछ पढ़ना है आपको। एक्सरसाइज 5.8 नहीं पढ़ना है, जहाँ पर प्रमेय वगैरह थी, रोलेस की मीन वैल्यू थ्योरम, 5.8 कट गया, बाकी सब कुछ है। आगे चलते हैं अवकलनों के अनुप्रयोग में, जहाँ आपको अवकलन के अनुप्रयोग, परिवर्तन की दर, हास्य मान, उच्चतम तथा न्यूनतम मान, मतलब बेटा आपको 6.1, 6.2, 6.3 पढ़नी है जो नई बुक में है। इसमें से बेटा 2 एक्सरसाइज कट गई हैं जो कि पहले कभी हुआ करती थी, वो थी बेटा एक टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब एक थी, और एक बेटा अप्रॉक्सीमेशन, जहाँ पर बेटा हम लोग उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज पर जाया करते थे, उसके लगभग मतलब मानों पर निकाला करते थे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला करते थे। तो 2 एक्सरसाइज अवकलन के अनुप्रयोग से कट गई है। आपको बेटा पढ़ना है परिवर्तन की दर पढ़नी है, हास्य मान और वर्धमान पढ़ना है, और आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर से 2 एक्सरसाइज कट गई है। आगे चलते हैं बेटा, जहाँ पर आता है समाकलन। समाकलन में आपको सब कुछ मतलब सब कुछ पढ़ना है, और यहाँ पर से एक एक्सरसाइज कटी हुई है जो कि बेटा आपकी एक्सरसाइज थी, जहाँ पर हमें क्या करना था कि समाकलन के योगों का प्रयोग करके हमें सॉल्व करना होता था, सम ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करके करना होता था। वो एक्सरसाइज आपकी कट गई है। बाकी सारी एक्सरसाइज जैसी की जैसी हैं, आपको सारी एक्सरसाइजें पढ़नी है, केवल एक एक्सरसाइज कटी हुई है। इसके आगे चलें बेटा, समाकलन के अनुप्रयोग की मैं बात करूं तो समाकलन के अनुप्रयोग में आपको साधारण वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना है। विशेषताएं देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें कटी हुई हैं, जैसे कि आपको 2 वक्रों के क्षेत्रफल पर चर्चा नहीं करनी है। आपको क्या पढ़ना है बेटा, साधारण वक्र, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, इस पर ही चर्चा करेंगे सिंपल से, बाकी आपको उस पर चर्चा नहीं करनी है। फिर बात करते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में बेटा परिभाषा, कोटि एवं घात, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, पृथक्करण। बेटा यहाँ पर आपको याद हो आपकी एक्सरसाइज में एक ये एक्सरसाइज कौन सी होती है, ये होती है 9 एक्सरसाइज, इसमें 9.3 कट गया है, 9.1 पढ़ना है, 9.2
9.2 पढ़ना है, 9.3 कटा हुआ है, 9.4, 9.5, 9.6 पढ़ना है। नई बुक में जो आपको मिली होगी उसमें तो सब कुछ। तो आगे चलते हैं, समझ में आ गया ये बात। अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं सदिश। सदिश पे अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर सदिश एवं अवधि सदिश का इसमें लगभग आपको इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है, जो कुछ भी है वो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम सदिश के सदिश गुण एवं सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, ये सब कुछ पढ़ना है। त्रिविमी जानते हो बेटा आप, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर नोट करने वाली बात है। यहाँ पर लिखा हुआ दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्विक कोसाइन और एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश। और यहाँ पर देखो रेखा का समीकरण, समतली तथा विषमतली रेखाएं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच का कोण। मतलब बेटा आप समझ पा रहे हो, हमें 11.3 नहीं पढ़ना है। त्रिविमी में जो समतल के बारे में, जो प्लेन के बारे में चर्चा थी, वो पूरी एक्सरसाइज कट गई है, हमें वो पूरी एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। आगे चलें बेटा, तो रैखिक प्रोग्रामों की बात करें तो यहाँ भूमि, पद और व्यवरोध, उद्देश्य फलन, इष्टम मान, दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेखिक हल, सुसंगत असुसंगत, सुसंगत और असुसंगत क्षेत्र, हल इष्टम। बेटा रैखिक प्रोग्रामों में हम लोगों को सब कुछ पढ़ना है, सिवाय बेटा जो 12.2 एक्सरसाइज होती है जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उनको छोड़कर, मतलब 12 छोड़ के बाकी सब पढ़ना है। प्रायिकता पर देखें तो यहाँ पर सशर्त प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र और कुल प्रायिकता, वेज प्रमेय। मतलब आपको बेटा 13.1, 13.2 और 13.3 पढ़ना है, 13.4 और 5 कट गया है। अभी आपको शायद कि मेरे हिसाब से एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे की बातों पर चर्चा करने। अभी आपको सिलेबस क्लियर हो गया, कोई डाउट होता है तो अभी भी कमेंट करना, मैं क्लियर करूँगा। अब करते हैं आगे की बातें। हाँ, तो अब मैं बात करने वाला हूँ आप सभी से कि क्या सर 20 क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे? सर हर जगह आ रहा है कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, क्या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे? जल्दी बताओ सर, ये बहुत एक्साइटिंग है। कुछ लोग तो शुरू से वीडियो स्किप करके डायरेक्ट लास्ट में आएंगे। तो आप सभी को बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि पहले तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं किए हो। उसके बाद सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई भी 20 MCQs नहीं आने वाले हैं, कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई हुई है। जब तक ऑफिशियल न्यूज़ ना आ जाए इन बातों पे भरोसा मत करना। जैसी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी मैं इन्फॉर्म करूँगा, मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊँगा या आपके बीच आके लाइव आके बताऊँगा। जब तक मैं आके आपको ये बात ना बता दूँ कि 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब तक ऐसी अफवाहों में मत पढ़ना, ऐसी किसी खबर पे मत जाना कि भाई 20 MCQs आने वाले हैं। तो बेटा बिल्कुल भी अभी 20 MCQs नहीं आएंगे। जैसे पिछली बार पैटर्न था क्वेश्चंस के, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत चिंता का विषय नहीं है। अगर 20 MCQs आएंगे तो वो भी फंसा देंगे एग्जाम में, जैसा कि अभी तक मैथ्स में 100 में 100 फंसाते चले आए हैं। आप देख पा रहे हैं ये सारे कमेंट बच्चों के। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, नए नए बच्चों तक इस वीडियोस को पहुँचाएँ, सारे बच्चों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हर बच्चे की हेल्प हो सके, आप भी पुण्य के भागीदार बने। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल प्यारे बच्चों। सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है, सपोर्ट मी। थैंक यू एंड लव यू ऑल।